बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी इस्लामियात की किताब का सबक पढ़ रहे थे, आदाब गुफ्तगू। उसके लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 43 खोलिए, जिसके हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे, यानी हमने यहाँ तक रीडिंग की थी। पहला पैराग्राफ में हमने कुरान के हवाले से जाना कि हमें आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए, क्योंकि ऊंची आवाज़ जो है वो उसकी तशबीह गधों से दी गई है और कहा गया है कि सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधों की है। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा आहिस्ता और धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। फिर हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब गुफ्तगू जाने। वो हमने पढ़े कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बातचीत करते थे। आज हम उससे आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आइए हम उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। हमें बड़ों से गुफ्तगू आप जनाब तहज़ीब से करनी चाहिए। ये तो सब बच्चे जानते हैं कि जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हम उनको आप से मुखातिब करते हैं या जनाब से मुखातिब करते हैं। तो तहज़ीब का मतलब है अदब, यानी हम जब बड़ों से बात करते हैं तो हमें अदब और तमीज़ से बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे बुज़ुर्ग और उस्ताद हमारी गुफ्तगू के बुरे अंदाज से हमसे खफा हो जाएं और उनके दिलों को रंज पहुँचे, क्योंकि हमारे घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं और उस्ताद, और हमें अपने बुज़ुर्गों और उस्तादों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो हमसे नाराज़ हो जाएं। लफ्ज़ खफा का मतलब है नाराज़ होना और रंज का मतलब है दुख, कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो हमसे नाराज़ हो जाएं या उन्हें हमारी किसी बात से कोई दुख पहुँचे। क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं और बुज़ुर्गों के छोटे छोटे काम करना इबादत होती है। और वालिदैन जो होते हैं, असातिज़ा जो होते हैं, वो हमारे वालिदैन के बराबर होते हैं। तो इसलिए हमें अपने असातिज़ा को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कि बुज़ुर्ग और उस्ताज़ा की नसीहत ये होती है कि हमारी ज़बान शीरीं हो तो सब हमारे दोस्त हैं, और अगर हमारी ज़बान टेढ़ी या तल्ख़ हो तो सारे लोग हमारे दुश्मन हैं। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे जो उस्ताद हैं या हमारे घर के बड़े, हमारे वालिदैन, बुज़ुर्ग लोग हमें एक अच्छी बात सिखाते हैं, हमें ये नसीहत करते हैं कि हमारी ज़बान शीरीं, लफ्ज़ शीरीं से मुराद है ज़बान मीठी होनी चाहिए। अब इस मीठी से मुराद ये नहीं है कि हमें कुछ मीठा खा कर बोलना चाहिए। मीठी से मुराद ये है कि हमारी ज़ुबान जो है वो अच्छी हो, हमारे बोलने में अल्फाज अच्छे हों। अदब और तमीज़ से जब हम किसी से बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो सब लोग हमारे दोस्त होंगे। और अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने लफ्ज़ जो हैं वो टेढ़े इस्तेमाल करेंगे, कोई गाली गलौज देंगे या बुरे तरीके से बात करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि सब लोग हमारे दुश्मन होंगे। तो इसलिए हमें जो है गुफ्तगू करते हुए हमेशा अदब और तमीज़ से बात करनी चाहिए। जो हमने बात देखी सबसे शुरू में भी यही पढ़ी कि बातचीत से किसी शख्स की आदत और इखलाक का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जब हमारे अल्फाज अच्छे होंगे, जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, बोल चाल अच्छी होगी, तो हम फ़ौरन उस शख्स का उसकी आदत का और उसके अखलाक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स कैसा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अच्छा और अच्छे अल्फाज जो हैं वो बोलने चाहिए और अदब से बोलना चाहिए। एक और हदीस है, हदीस वो होती है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए बात फरमाते हैं। तो अब हदीस में बताया जा रहा है कि वो मुसलमान वो शख्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि मुसलमान तो वो शख्स होता है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। यानी हमें अपने हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, और ना ही ऐसी बात करनी चाहिए कि आपकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचे। इस हदीस का ये मतलब है। तो हमें जो है वो हमेशा अच्छे अल्फाज और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम सोच समझ के बोलेंगे, हमें पता होगा कि हमारी बात से जो है वो अगले को दुख नहीं पहुंचेगा। तो पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मुसलमान वो शख्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हमें प्यारे बच्चों अपने हाथ और ज़बान से किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखें, लिखा है कि इंसान अपनी बातचीत के ज़रिए ही पहचाना जाता है।
اس کے لہجے، الفاظ کے استعمال اور گفتگو کے انداز سے ہم اس کی عادتوں اور اخلاق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بہت احتیاط سے گفتگو کریں اور چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتے ہوئے بات کیا کریں۔ ہمیں بات چیت میں درج ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہمیں بات کس ادا سے کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو وہ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں۔ یہ 6 آداب ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اگر کسی محفل میں گفتگو ہو رہی ہو تو بغیر اجازت بیچ میں نہ بولیں۔ جب چند لوگ بیٹھے ہوں، ایک محفل جمی ہو، لوگ بات چیت کر رہے ہیں، تو بیچ میں درمیان میں نہیں بولنا چاہیے بلکہ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر اور آسان اور سادہ الفاظ میں بات کریں۔ جب بھی آپ بولتے ہیں، بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور اس کے لیے آپ الفاظ کا استعمال بھی سادہ اور آسان کریں تاکہ اگلے کو فوراً آپ کی بات سمجھ آ جائے۔ نمبر 3 پہ ہے والدین، بڑے بہن بھائی، اساتذہ وغیرہ کی گفتگو کے درمیان بولنا بھی آداب محفل کے خلاف ہے۔ اسی طرح دوبارہ وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ جب والدین، بڑے بہن بھائی اور استاد وغیرہ بات چیت کر رہے ہوں تب بھی درمیان میں نہیں بولنا چاہیے بلکہ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ اونچی آواز یا بہت کم آواز میں بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو بہت ہی دھیما بولتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی الفاظ کو درمیانہ رکھیں تاکہ نہ بہت اونچا بولیں اور نہ ہی بہت آہستہ بولیں کہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ نمبر 5 ہے ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو بے عزتی محسوس ہو۔ تو پیارے بچوں، دوبارہ وہی بات ہے کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو دکھ یا رنج پہنچے اور کسی کی بے عزتی محسوس ہو۔ تو جب بھی سوچیں ہمیشہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں۔ نمبر 6 ہے بات چیت کے دوران گھٹیا، بازاری یا بیہودہ الفاظ بولنا بھی بہت بری بات ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ 6 آداب ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ بات چیت کرتے ہوئے ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے یہ 6 آداب اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بات چیت کرنے کے آداب، اور پھر آپ نے یہ 6 آداب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی آداب لکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔